हेलो फ्रेंड्स, रियल क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्त के बारे में। दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था दोस्तों समापवर्त शब्द के बारे में, समापवर्त शब्द के बारे में पढ़ लिया था, अपवर्त के बारे में पढ़ लिया था दोस्तों। और हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना भी हमने पिछली क्लास में सीख लिया है दोस्तों। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख लिया है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना भी सीख लिया है। तो आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं महत्तम समापवर्त, यानी अगर हम इसके 60 रूप की बात करें तो मासा, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 60 रूप में इसे हम HCF कह देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों? HCF बोल देते हैं दोस्तों। तो चलिए हम क्लास को प्रारंभ करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों, जिससे कि अन्य लोगों को भी नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो चलिए जानते हैं महत्तम समापवर्त के बारे में दोस्तों। तो वह महत्तम संख्या, अब देखिए यहाँ पर महत्तम संख्या से अर्थ है वह बड़ी से बड़ी संख्या। महत्तम का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है, उन दी गई संख्याओं को क्या कहलाती है? महत्तम समापवर्त कहलाती है। जैसे हमारे पास 60 और 84 दी हुई हैं दोस्तों, 60 और 84। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या हमारी 12 है। तो ये 12 है, क्या है? 12 जो है दी हुई संख्याएं यानी 60 और 84 को पूरा विभाजित कर रही है, यानी पूरा विभाजित कर रही दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगी? ये इन संख्याओं की क्या हो जाएगी? महत्तम समापवर्त, यानी 12 क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। तो ये हमारा हमने देखा मासा के बारे में दोस्तों। अब चलते हैं आगे बात आती है दोस्तों, समस्या आती है कि मासा ज्ञात करना। हम मासा कैसे ज्ञात करें दोस्तों? जैसे देखिए इसमें बताया है कि 60 और 84 का महत्तम समापवर्त 12 आया। तो ये 12 हमने कैसे निकाला दोस्तों? तो अब हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि मासा ज्ञात करना है तो कैसे करना है दोस्तों। तो चलिए देखिए दोस्तों, मासा ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। मासा ज्ञात करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, या 3 विधियाँ हैं कह सकते हैं। देखिए पहली विधि हमारी है गुणनखंड विधि। हम गुणनखंड विधि से भी क्या करेंगे? मासा निकालेंगे दोस्तों। दूसरी विधि है हमारी भाग विधि। भाग विधि से हम यहाँ पर मासा निकालेंगे। तीसरी विधि है यहाँ पर संक्षिप्त विधि द्वारा भी मासा निकाला जाता है दोस्तों। तो अब चलिए हम एक एक विधि देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि देखते हैं दोस्तों कि गुणनखंड विधि से हम किस तरह यहाँ पर मासा निकालेंगे। देखिए हमारा प्रश्न है 120, 192, 300 का आपको क्या बताना है दोस्तों? मासा बताना है। तो सबसे पहले हम 120 को हम गुणनखंडों के रूप या बोल दें कैनॉनिकल रूप में लिख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसको अगर कैनॉनिकल रूप या कहें गुणनखंड के रूप में लिखना है तो 120 को हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 बार इसमें 120 के भाग 2 से भाग कराएंगे दोस्तों, 60 आ जाएगा। फिर 2 से भाग कराएंगे 60 में तो दोस्तों 30 आ जाएगा। फिर 2 का भाग कराएंगे 30 में दोस्तों 15 आ जाएगा। फिर 3 का भाग कराएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर 5 का भाग 5 में करा देंगे दोस्तों 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 हमारा 2 3 बार आया, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर दोस्तों 3 गुणा 5। तो ये देखिए हमारा 120 को हमने गुणनखंडों के रूप में दोस्तों यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या हमारी है 192। 192 को अब हम गुणनखंड या कैनॉनिकल रूप में लिख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए इसका भी हम कर लेते हैं 192 की गुणनखंड। तो सबसे छोटी आबाद संख्या यानी 2 से भाग कराएंगे। तो यहाँ पर 2 9 18, 2 6 12, फिर 96 में दोस्तों 2 का भाग कराएंगे तो 2 4 8, 2 8 16। फिर हम 2 का भाग 48 में करा देंगे दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 24। फिर 2 का करा देंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 12। फिर 2 का भाग 12 में करा देंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 6। फिर 2 का भाग 6 में करा देंगे दोस्तों हमारा आ जाएगा 3। फिर 3 का भाग करा देंगे 3 में दोस्तों तो 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 हमारा 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हमने 192 के गुणनखंड 192 को हमने गुणनखंड के रूप में दोस्तों लिख लिया। इसी तरह अब आने वाली संख्या हमारी जो आगे है वो है 300। तो 300 को भी हम यहाँ पर गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो चलिए करते हैं 300 के गुणनखंड। तो 2 से भाग करा देंगे दोस्तों 150 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करा देंगे दोस्तों 75 हो जाएगा। फिर 3 से भाग कराएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग करा देंगे दोस्तों 5 हो जाएगा। फिर 5 से करा देंगे दोस्तों तो 1 आ जाएगा। तो अब देखिए 300 को तो क्या हो जाएगा गुणनखंड रूप? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये देखिए हमारे 300 के भी यहाँ पर गुणनखंड दोस्तों लिख लिए हैं। अब बात करते हैं, अब देखिए हमने 120 192 300 गुणनखंड लिख लिया। अब बात करते हैं
मासा यानी महत्तम समापवर्ती कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमने बताया था समापवर्त, जो तीनों यानी दी हुई संख्याओं के अपवर्तकों यानी वर्गखंडों में जो कॉमन हो, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो दोस्तों, वही हमारा मासा होता है। देखिए यहाँ पर 2 2 2 तीनों में दोस्तों देखिए यहाँ पर कॉमन मिल रहा है 2 2 2 तीनों में दोस्तों कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पर 1 2 रख लेंगे गुणा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए फिर 1 2 2 2 यानी फिर तीनों में 1 कॉमन मिल रहा है हमारा 2, तो फिर 2 को ले लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 है लेकिन इसमें नहीं, तो ये 2 नहीं लेंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है दोस्तों, कॉमन मिल रहा है तो हम यहाँ पर 3 ले लेंगे। अब देखिए 5 की बात करते हैं दोस्तों, तो 5 इसमें तो है लेकिन 20 यानी 192 के गुणनखंड में नहीं है दोस्तों, तो हम यहाँ पर 5 नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पर इतने ही अंक लेंगे क्योंकि अब इतने ही अंक उभयनिष्ठ है दोस्तों। अब देखिए इसका गुणा करा देते हैं, तो 2 दूना 4 3 दोस्तों क्या हो जाएगा 12। तो देखा दोस्तों हमारा मासा क्या आ गया दोस्तों 12। अब 12 आ गया तो 12 से पूरी तीनों संख्याएं दोस्तों पूरा विभाजित हैं, तो यही महत्तम यानी सबसे बड़ी संख्या होगी किसकी, समापवर्त की, जो इन तीनों संख्याओं को दोस्तों विभाजित करेगी। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हमारे पास प्रश्न है 30 60 90 का मासा बताइए दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं हम 30 को अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो देखिए दोस्तों 2 गुणा 3 गुणा 5, देखिए ये हमारा 30 हो गया, 3 दूना 6 5 30। अब 60 की बात करते हैं, तो 60 का आप देख लीजिए गुणनखंड के रूप करके, तो 2 तो 30 आ जाएगा दोस्तों, फिर 2 तो 15 आ जाएगा, फिर 3 तो 5 आ जाएगा। अब ये देखिए तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हमने 60 के गुणनखंड के रूप में लिख लिया 60 को। फिर 90 की बात करते हैं दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 90 को यहाँ पर गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो चलिए इसे गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। 2 का भाग देंगे 90 में 45, 3 के भाग देंगे दोस्तों 15 में दोस्तों 5 के भाग देंगे दोस्तों, तो सॉरी 3 के भाग 15 में देंगे दोस्तों, तो 5 आ जाएगा, 5 के भाग देंगे 1। तो देखिए यहाँ पर 90 गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5। तो देखिए हमने 90 को यहाँ पर गुणनखंड के रूप में दोस्तों लिख लिया है। अब हमें अब ज्ञात करना है दोस्तों, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मासा ज्ञात करना है। हम दोस्तों जो विधि बता रहे हैं ये गुणनखंड विधि है, तो अब देखिए हमें इसमें देखना है उभयनिष्ठ कॉमन जो तीनों में मिलता हो दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम 1 2 लिख लेंगे गुणा। अब देखिए यहाँ पर 3 दोस्तों, 3 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो हम यहाँ पर 3 भी रख लेंगे गुणा। अब देखिए यहाँ पर 5 मिल रहा है दोस्तों, इसमें भी 5 मिल रहा है और दोस्तों इसमें भी मिल रहा है, तो यहाँ पर 5 रख लेंगे। बाकी कोई अन्य यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो नहीं रखेंगे। अब देखिए 15, तो अब देखिए यहाँ पर 2 3 6 यानी 3 त्रिका 6 और 56 से दोस्तों क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यही हमारा दोस्तों मासा होगा यानी महत्तम समापवर्त हो जाएगा। अब देखिए ये 30 जो है तीनों संख्या को पूरा विभाजित कर रहा है, तो ये हमारा दोस्तों मासा हो गया। तो हमने आप अभी देखा गुणनखंड की विधि के बारे में दोस्तों। अब बात करते हैं हम भाग विधि। भाग विधि से हम किस तरह निकालेंगे दोस्तों, तो चलिए भाग विधि अब जानते हैं। भाग विधि से मासा निकालना, हम किस तरह भाग विधि से मासा निकालेंगे दोस्तों। तो प्रश्न हमारा है 120 192 300 का मासा बताइए दोस्तों। तो चलिए हम निकालते हैं भाग विधि से। तो इसमें दोस्तों क्या करना पड़ता है कि इसमें छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग कराना पड़ता है। चलिए हम करा देते हैं। छोटी संख्या यहाँ पर 120 है का भाग हम 192 में करा देते हैं दोस्तों। तो हमारा एक बार जाएगा दोस्तों 120 यहाँ पर रख देंगे, घटा देंगे 192 में, तो 2 9 में 2 घटेंगे दोस्तों, कितना आएगा 7। अब देखिए अब यहाँ पर भाग नहीं जा रहा, तो अब हम दोस्तों जो शेषफल बचता है उसको बना देते हैं दोस्तों क्या भाजक। तो देखिए भाजक बना दिया, और जो शुरू में दोस्तों भाजक होता है उसको हम बना देते हैं भाज्य दोस्तों। तो यहाँ तो हम 120 को भाज्य की जगह में रख देंगे। तो देखिए अब 72 का भाग अगर इसमें हम 120 में देते हैं दोस्तों, तो अब बताइए कितना बार जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा दोस्तों 1 बार। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 में जब 2 घटा देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 11 में दोस्तों यहाँ पर 7 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4। अब देखिए फिर यहाँ पर आगे भाग नहीं जा रहा दोस्तों, तो हम शेषफल को क्या भाजक बना देंगे, और जिससे हमने इसके ऊपर जिसके मतलब यहाँ पर हमने जिसको भाजक बनाया था उसको हम भाज्य बना देंगे। तो यहाँ पर हम 72 लिख देंगे दोस्तों। अब देखिए 48 के भाग अगर हम 72 में दे दोस्तों तो 1 बार जाएगा। तो देखिए 48 आ गया, घटा देते हैं दोस्तों। 12 में जब हम 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। 12 में 8 घटा देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 4। अब 6 में 4 घटा देंगे दोस्तों कितना आएगा 2।
अब देखिए अब 24 है। अब इसका दोस्तों यहाँ पर हम ऊपर से कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं है दोस्तों। तो अब देखिए 24 को यहाँ पर हम बना देंगे भाजक, और इसको, इस भाजक को हम बना देंगे भाज्य, यानी 48। तो अब देखिए दोस्तों कितने बार गया दोस्तों, 2 बार गया। ये हमारा पूरा कट गया। तो किससे कटा दोस्तों, अंतिम भाजक 24 थे। अब इसी अंतिम भाजक 24 से हम आगे आने वाली जो संख्या बची है 300, उसमें भाग करा देंगे दोस्तों। हम करा देते हैं 300 भाग किसका, 24 का। तो अब देखिए एक बार जाएगा, तो एक बार गया दोस्तों। तो अब 24 में जब 30 में जब हम 24 घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 है दोस्तों, तो 0 कर लेते हैं। तो अब देखिए कितना बार जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। माइनस अब 60 में जब हम 48 घटाएंगे तो 10 में 8 घटा दीजिए दोस्तों 2, तो हमारा हो जाएगा 12। अब इसके बाद दोस्तों कोई हमारी संख्या उतारने के लिए नहीं है, तो अब भाग नहीं जा रहा दोस्तों। तो हम इसको क्या बना देंगे दोस्तों, इसको बना देंगे भाजक, और इस भाजक को बना देंगे दोस्तों भाज्य। तो यहाँ पर 24 रख देंगे। तो अब देखिए कितने बार गया, 2 बार, 24 आ गया। तो देखिए हमारा अंतिम भाजक इसमें किसने काटा, 12। तो यही हमारा क्या जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर 12 दोस्तों। तो आपको सवाल में इसी विधि का प्रयोग करना है दोस्तों। तो ये विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी विधि से आपको मासा निकालना है दोस्तों। अधिकतर इसी विधि का हम प्रयोग करेंगे। तो ये हमने भाग विधि से मासा निकालना सीखा। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है 30, 60, 90 का भाग विधि से मासा बताइए दोस्तों। तो चलिए, हमने बताया था कि छोटी संख्या से यहाँ पर बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो चलिए हम 30 का भाग यहाँ पर छोटी बड़ी संख्या 60 में देते हैं दोस्तों। 2 बार गया, यहाँ पर पूरा कट गया। तो किससे कटा, 30। तो 30 कटा दोस्तों अंतिम भाजक। तो अब 30 का भाग हम किस में, आगे आने वाली संख्या यानी 90 में करा देंगे भाग 30 का। तो कराते हैं दोस्तों, 3 बार जाएगा 90, ये भी कर गया। देखिए हमारे अंतिम भाजक किससे कटा, 30 थे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों, हो जाएगा हमारा मासा। तो ये हमने देखा दोस्तों, ये दूसरी विधि देखी हमने, भाग विधि। अब बात करते हैं अगली विधि। अगली विधि हमारी क्या आती है दोस्तों, संक्षिप्त विधि। अब देखिए संक्षिप्त विधि के बारे में अब हम जानेंगे। संक्षिप्त विधि के द्वारा हमें मासा निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, मासा। संक्षिप्त विधि के द्वारा हमें मासा निकालना है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं, निकालना सीखते हैं संक्षिप्त विधि का प्रयोग करके। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, तीनों संख्याओं को पैरेलल यानी अपने बराबर रखनी होती है तीनों संख्याएं। देखिए हमने रखी दोस्तों। अब देखिए हमें ऐसे भाजक से यहाँ पर भाग देना है जो दोनों में भाग चला जाए। तो चलिए हम भाग देते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम 2 का भाग दें दोस्तों, तो तीनों संख्याओं में जा रहा है। तो इसमें देंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 6 का 12, 60। इसमें दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 9 18, 2 9 18 आ गया दोस्तों, और 2 6 का 12। अब देखिए 300 में 2 का भाग करेंगे दोस्तों, 150 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर हम कितने का भाग करा दें दोस्तों, 2 का। 2 का तीनों संख्याओं में जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 60 की जगह में दोस्तों यहाँ पर 3 आ जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 96 में 2 का भाग कराएंगे दोस्तों, तो 2 को 8, 2 8 16, 48 हो जाएगा। और 150 में कराएंगे दोस्तों तो 75 आएगा। 75 आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, अब देखिए इसमें किस संख्या का भाग जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अब 2 का भाग नहीं जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 75 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब जाएगा हमारा भाग 3 का। देखिए यहाँ पर 3 करने 3, यहाँ पर नीचे 10 हो जाएगा। फिर 48 में 3 करने 3, 3 18, फिर 75 में दोस्तों हमारा भाग देंगे 3 का, तो 25 आएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आगे हम किसी भी संख्या से भाग दें तो दोस्तों 3, अगर हम 5 से भाग देते हैं दोस्तों तो हमारा 16 में नहीं जाता। 6 से भाग देंगे तो फिर किसी में नहीं जा रहा दोस्तों। तो आगे आने वाली संख्या से भाग नहीं जा रहा तीनों संख्याओं में। तो अब हमारे पास कौन सी संख्या मिली दोस्तों, यहाँ पर 3 संख्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो बस दोस्तों 2 दूनी 4, 12 आ गया सीधे दोस्तों। यही हमारा मासा हो जाएगा दोस्तों। तो यही इसी विधि को हम नाम दे देते हैं दोस्तों, कौन सी विधि, संक्षिप्त विधि। इस विधि का भी आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो इस विधि का नाम हमने क्या दिया दोस्तों, संक्षिप्त विधि। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है, संक्षिप्त में संक्षिप्त ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। संक्षिप्त विधि दोस्तों हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, एक सवाल देख देते हैं संक्षिप्त विधि द्वारा। जैसे 30 60 90 का दोस्तों हमें मासा बताना है, किससे दोस्तों, संक्षिप्त विधि से। तो चलिए 30 60 90 का मासा हम संक्षिप्त विधि से निकालते हैं। तो हमने तीनों को अपने पैरेलल यानी समान रूप में सामने रख लिया। अब देखिए यहाँ पर ऐसे भाजक से भाग कराएंगे जो दोनों में चला जाए। तो यहाँ पर 2 से भाग करा दें दोस्तों तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 30 में भाग कराएंगे तो दोस्तों 60 में भाग कराएंगे दोस्तों 30 हो जाएगा। 90 में भाग कराएंगे दोस्तों 45 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है दोस्तों, 3 5 15,
फिर 10 हो जाएगा, फिर दोस्तों कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसके बाद दोस्तों अगला भाजक 5 से भाग जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, फिर 2 10 में भाग करा देंगे 2, 15 में भाग करा देंगे 3। फिर देखिए इसमें अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अब क्या करा देंगे, हमारे पास कितने अंक मिले यहाँ पर, कितने भाजक मिले दोस्तों, 2 3 5, तो 2 3 5 का आपस में गुणा करा देते हैं दोस्तों। तो 5 2 15, 15 दूनी 30। देखिए संचित बीज से भी वही मासा आ रहा है 30। तो इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा मासा हो जाएगा दोस्तों। तो हमने मासा की बात की दोस्तों, तो हमने मासा को तीनों विधियाँ आपको बता दी दोस्तों। अब देख लेते हैं इससे कुछ प्रश्न जैसे हमारा आ जाता है कि 15, 18 और 21 का महत्तम समापवर्त दोस्तों क्या होगा। महत्तम समापवर्त क्या होगा दोस्तों, तो आपको देखो 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने 3 विधियाँ पढ़ी, एक गुणनखंड विधि पढ़ी, एक भाग विधि पढ़ी, एक संक्षिप्त विधि पढ़ी। तो चलिए हमने बताया था भाग विधि का प्रयोग करते हैं इसमें। तो 15, यहाँ पर छोटी संख्या हमारी 15 है, 15 का भाग हम 18 में देते हैं दोस्तों, तो एक बार जाएगा दोस्तों, 15 आ गया। 18 में 15 घटा देंगे दोस्तों 3। अब देखिए भाग नहीं जा रहा दोस्तों, तो इस शेषफल को हम क्या करेंगे, भाजक बना देंगे, और इस भाजक को हम भाज्य बना देंगे। तो देखिए 3 5 15, तो किससे कटेगा दोस्तों, 3 से कटा, अंतिम भाजक 3 से कटा दोस्तों। अब इसी 3 का आगे आने वाली संख्या कौन सी हमारी, 21 में, 21 में दोस्तों भाग करा देंगे, तो 3 7 21, ये देखिए पूरा दोस्तों कट गया। तो हमारे अंतिम भाजक किससे कटा, 3 से। तो यही इस सवाल का दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मासा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमने देखा दोस्तों कौन सी भाग विधि। अगर हम बात करें संक्षिप्त विधि की, तो 15, 18, 21। अब देखिए यहाँ पर अगर हम भाग कराएं, तो ऐसे भाजक से भाग कराने जो तीनों में चला जाए उसका भाग। तो देखिए यहाँ पर 2 का नहीं जा रहा दोस्तों, 3 का जा रहा है, तो 3 5 15, 3 18, 3 7 21। अब देखिए यहाँ पर कोई अन्य भाजक नहीं है, तो अब यहाँ पर केवल हमें 3 मिला दोस्तों, यही हमारा 3 क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह आप गुणनखंड विधि का भी प्रयोग करके मासा निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है 36, 40 और 80 का महत्तम समापवर्त दोस्तों क्या होगा। महत्तम समापवर्त दोस्तों क्या होगा, 36, 40 और 80 का महत्तम समापवर्त दोस्तों। तो चलिए भाग विधि का अगर हम प्रयोग करें, तो देखिए यहाँ पर छोटी संख्या 36 है, तो 36 में हम 40 का भाग करा देंगे दोस्तों, बड़ी संख्या 40, तो एक बार जाएगा 36 में। अब 40 में 36 घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 को देखिए यहाँ पर भाजक बना देंगे, और इस भाजक को दोस्तों यहाँ पर भाज्य बना देते हैं। तो देखिए 9 बार जाएगा, 4 9 36, ये हमारा देखिए 4 से कट गया। अब इसी 4 से आगे आने वाली संख्या कौन सी हमारी, 80 में भाग करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 बार जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8, कट गया, 0 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 से हमारा 80 कट गया पूरा। तो हमारे क्या मिला अंतिम भाजक दोस्तों, 4 मिला। यही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों, महत्तम समापवर्त यानी मासा हो जाएगा। अगर इंग्लिश में बात करें तो HCF 60 रूप में HCF हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कहता है 75 और 45 का मासा आपको बताना है। 75 और 45 का मासा बताना है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो चलिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जल्दी से हम इसके सवाल को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 45 का भाग, क्योंकि देखिए छोटी संख्या का भाग हमेशा बड़ी संख्या में कराया जाता है, तो 45 का भाग हम यहाँ पर 75 में करा देंगे दोस्तों। तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 75 में हम 45 घटाएंगे दोस्तों, तो 0, 7 में 4 घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 3। 5 में 5 घटा देंगे 0, 7 में 4 गया दोस्तों 3, 30 आया। अब भाग नहीं जा रहा दोस्तों इसमें, तो हम इसको बना देंगे दोस्तों भाजक, और इस 45 बना देंगे भाज्य इसमें। ये देखिए बना दिया। अब एक बार जा रहा है दोस्तों, तो 30 आ गया। 45 में दोस्तों जब हम 30 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 15। अब देखिए 30 के भाग 15 में नहीं जा रहा है, तो अब 15 को हम यहाँ पर क्या बना देंगे, भाजक, और 30 को बना देंगे दोस्तों क्या, भाज्य। अब देखिए 15 दूना 30, कट गया दोस्तों। तो किससे कटा हमारा अंतिम भाजक, 15 से। तो इसी सवाल का आंसर यानी यही मासा हो जाएगा, यानी मासा हमारा क्या आ गया, 15। 15 से देखिए 15 से 45 और 15 5 75 कट जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं फिर एक अगला सवाल। हमारा सवाल है 12, 15, 18 और 20 का दोस्तों आपको मासा ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए मासा ज्ञात करते हैं। तो हम इसके, अब देखिए यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग कर लें, तो चाहे आप भाग विधि का प्रयोग कर लीजिए, चाहे गुणनखंड विधि का, चाहे आप संक्षिप्त विधि का। तो अगर हम यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करते हैं, तो 12 का भाग हम 15 में देंगे दोस्तों। 12 का भाग 15 में देते हैं, एक बार गया दोस्तों। 15 में जब 12 हटा देंगे 3 कटेगा,
3 घर के आगे। अब 3 को यहाँ पर भाजक बना देंगे, 12 को यहाँ पर भाज्य बना देंगे। तो 4 बार कटा दोस्तों, कितना आया 3 चौका 12। तो 3 से कटा। अब 3 का हम आगे आने वाली संख्या कौन थी दोस्तों 18। 18 में भाग करा देंगे 3 का तो 6 बार जाएगा। ये भी देखो कट गया दोस्तों पूरा पूरा। फिर अंतिम भाजक इसमें 3 मिला, फिर 3 का भाग आगे आने वाली संख्या यानी क्या है 20। 20 में करा देते हैं। तो 20 में करा देंगे तो 3 छंग 18 दोस्तों, तो 2 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 2 में 2 को यहाँ पर भाजक और 3 को भाज्य बना लेंगे तो 1 बार जाएगा। तो देखिए हमारा घट के दोस्तों 1 आ गया। अब देखिए 1 में 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा, तो इसको हम भाजक बना लेंगे और इसको हम भाज्य बना लेंगे। तो अब 1 का फाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा दोस्तों। ये हमारा पूरा पूरा कट गया। देखिए किससे कटा दोस्तों अंतिम भाजक 1 से। तो 1 से कटा तो यहाँ पर हमारा 1 क्या हो जाएगा दोस्तों मासा हो जाएगा। यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं अंतिम सवाल दोस्तों है ये 25 और 40 का मासा क्या होगा। 25 और 40 का मासा दोस्तों आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए 25 और 40 का मासा जानते हैं दोस्तों। तो 25 के भाग हम दोस्तों 40 में करा देते हैं तो हमारा कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा दोस्तों। तो 25, अब देखिए यहाँ पर 40 में घटाते हैं दोस्तों 25 को, तो हमारा घट के होगा 15 दोस्तों। 15 हुआ। अब देखिए भाग नहीं जा रहा दोस्तों 25 का 15 में, तो अब 15 को हम यहाँ पर भाजक बना देंगे और 25 को दोस्तों यहाँ पर हम भाज्य बना देंगे। तो 15 दूना 30, यहाँ पर 1 बार जाएगा दोस्तों। 30 ज़्यादा हो रहा है तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर 25 में जब 15 घटा देंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा 10। ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर नीचे जगह नहीं बची दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर 10 को हम भाजक बना लेते हैं और 15 को भाज्य। तो अब देखिए 1 बार जाएगा तो घट के दोस्तों क्या हो जाएगा 15 में 10 घटा देंगे दोस्तों 5 बचेगा। फिर हम 5 को भाजक बना लेते हैं और 10 को दोस्तों भाज्य बना लेते हैं। तो 5 दूना 10। मतलब देखिए यहाँ पूरा पूरा कट गया। तो किससे कटा अंतिम भाजक से दोस्तों 5 से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा हो जाएगा मासा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास में हमने देखा मासा को काफ़ी अच्छी तरीके से, आपको सब क्लियर हो गया होगा मासा किस तरह निकालना है, किस विधि से निकालना है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलें।